हमने पिछली बार परमेश्वर के पवित्र वचन से शुरू किया, गिनती की किताब से। आपको मालूम है हम पिछली बार से देख रहे थे, अभी तक हमने मिस्र से जो कनान का सफ़र है उसमें जो अभी तक हमने सीखा वो कहाँ तक सीखा? सिनाई तक सीखा है। सिनाई से आगे का सफ़र किस में दिया हुआ है? गिनती की किताब में दिया हुआ। तो गिनती की किताब जिन्होंने नहीं पढ़ी है या पिछले संडे का जिन्होंने प्रचार नहीं सुना, कुछ आए नहीं थे और कुछ आज भी नहीं है हमारे बीच में, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप पिछला भी सुने और गिनती की किताब को क्या करना है, जिन्होंने नहीं पढ़ी इस सप्ताह क्या करें, आप 1 अध्याय से लेकर और 11 अध्याय या 10 अध्याय तक क्या करें, आप उसको पढ़ें और समझने का क्या करें, प्रयास करें, क्योंकि वो हमारे जीवन को दिखाती है। क्या दिखाती है? हमारे जीवन को, हमारे सफ़र को, हमारे उद्धार को और हमारे प्रभु के स्वभाव को, उसके कार्यों को दिखाती है कि रुकावट क्या है आगे बढ़ने में। परमेश्वर किन चीज़ों से प्रसन्न नहीं होता, परमेश्वर ने अगर आगे लेकर जाना है तो हमारे जीवन में क्या बात आनी अति ज़रूरी है। देखो, सबसे पहले तो अगर परमेश्वर ने इनको मिस्र में से लेकर आना है तो वैसे थोड़ा लेकर आएगा। मिस्र में सबसे पहले इन्होंने क्या एहसास करना है? इन्होंने उस मेमना जहाँ काटा गया, मेमने के लहू के द्वारा इनका छुटकारा हुआ, लेकिन उतना ही काफ़ी नहीं था। इन्होंने क्या करना है? उस भूंजे हुए मेमने को कड़वे साग पात के साथ, जब तक जूती नहीं डालते, तैयारी नहीं करते, जब तक मतलब उसको खाते नहीं हैं, उधर से क्या नहीं है, उधर से निकलेंगे। तो हमने समझना है, हम सब ने, अभी हमारे बीच में ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक मिस्र ही नहीं छोड़ा। इस चीज़ को हमने क्या करना है? अभी सफ़र शुरू ही नहीं किया स्वर्ग के लिए। अभी किधर के लिए जी रहे हैं? अभी आपको मालूम है, जब तक आप यीशु के पीछे नहीं चलेंगे तब तक आप स्वर्ग के रास्ते पर नहीं हैं। जब तक आप यीशु को अपना उद्धारकर्ता, अपना प्रभु, अपना परमेश्वर कर जब तक स्वीकार नहीं करते, बपतिस्मा लेकर, और जब आप उसके पीछे चलने लगते हैं, तब आप जीवन के मार्ग में, तब आप जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। तब आपके ऊपर से दंड क्या हो चुका है? हट चुका है। आपको नई सृष्टि बनाया, परमेश्वर ने आपको ग्रहण किया, शुद्ध किया और अपनी संतान बनाया, ठीक है ना। तो परंतु अगर अभी तक आपने ये निर्णय ही नहीं लिया है, आप अभी तक मिस्र छोड़ा ही नहीं है, तो हो सकता है सारी उम्र आपकी किधर बीत जाए? मिस्र में ही बीत जाए। आप प्रार्थना में आते रहें, वचन भी सुनते रहें, प्रार्थना भी करते रहें, लेकिन हो सकता है कि अभी तक आप किस में ही हैं? मिस्र में ही हैं। लेकिन जिन्होंने विश्वास किया, मेमने के उस खून के ऊपर विश्वास किया और उद्धार का अनुभव पाया, लाल समुद्र, छुटकारा, बपतिस्मा पाकर जो कहाँ तक आ गए? सिनाई तक आ गए। तो अब सिनाई से अगर आगे लेकर जाना है परमेश्वर ने, तो वैसे ही लेकर चला जाएगा। मतलब अगर हमने एक पड़ाव से अगले पड़ाव पर जाना है तो परमेश्वर यूं ही लेकर जाएगा नहीं। चाहे हमें सारी उम्र बीत जाए, जो चीज़ हम सीखेंगे नहीं, जो परमेश्वर इस पड़ाव में हमें सिखाना चाहता है। अब सिनाई पर करीब 1 साल का था, इनका पड़ाव था, जिधर इनको व्यवस्था मिली, जिधर इनके बीच में मिलाप का तंबू नमूने के अनुसार इन्होंने खुद क्या किया है? बनाया, उसमें सबका भाग है। और आपको मालूम है, जब गिनती 10 अध्याय पढ़ेंगे बीरू, अब क्या देख रहे हैं, अभी इधर सुने आप, तो उसमें सब क्या आ गए? उसमें सब की गिनती हो गई और सब क्या हैं? अपने अपने गोत्र के अनुसार। अभी तक ये उस क्रम में नहीं थे, यानी कि इतना लंबा पड़ाव परमेश्वर ने इनका इधर क्यों दिया? आपको मालूम है, इसी चीज़ों को सिखाने के लिए था। वास्तव में लंबा सफ़र शॉर्टकट से लेकर नहीं गया था, इधर से घुमाकर लेकर आया था सिनाई पर, क्योंकि इनको अनुशासन में लाना था, क्रम में लाना था, और इनको व्यवस्था देना था। इनके बीच में मंदिर होना था और इनके बीच में वो बलि होना था, क्योंकि अगर अब पाप कर दिया तो बलि लेकर आनी है। मतलब पाप की क्या नहीं मिलेगी। अब इधर तक परमेश्वर ने एक को भी मरने नहीं दिया, हालांकि बुढ़बुढ़ाए भी हैं, लेकिन सबको बालक की तरह, उकाव पक्षी जैसे अपने बच्चों को लेकर आता है, ऐसे लेकर आया। लेकिन अब आगे ऐसे ही उठाकर थोड़ा लेकर चलेगा,
अभी क्या होना है, जैसे बच्चा बढ़ता है हमने भी क्या होना है, हमने भी आत्मा में बढ़ना है ना। तो आत्मा में बढ़ने में रुकावट क्या, हमने उन चीज़ों को इस वचन के द्वारा हम सीख सकते हैं अगर हमारा मन है, और उन रुकावटों को हम क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं और प्रभु में आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि हम भी किस में हैं, सफ़र में हैं, हम भी अपने निशाने की ओर दौड़। हमारा निशाना क्या है, हमारा नया जन्म पाया तो हमने डील डोल तक, मसीह के डील डोलता तक, परमेश्वर की परिपूर्णता तक, प्रभु के पूरे स्वभाव तक हमने आना है। सिर्फ ये नहीं है कि हमने उद्धार पा लिया तो बस हम स्वर्ग में जाना ना, स्वर्ग में तब तक लेकर नहीं प्रभु जाएगा। स्वर्ग में किसको ही जाएगा, हम पिछली बार देख रहे थे, प्रभु बच्चों के लिए नहीं आ रहा। किसके लिए आता है दूल्हा? दूल्हा किसी ऐसी को लेकर नहीं जाएगा जिसको अभी, जो अभी दूध पीने वाली है। लेकिन क्या है, जो जिम्मेदार है, आज्ञाकारी है, समर्पित है, और जो क्या है, मतलब उन्होंने पिछली बार वो देख लिया यीशु किसके लिए आ रहा है, दूल्हा किसके लिए आ रहा है, दुल्हन के लिए आ रहा है। तो अभी आपने जो हम अभी सीख रहे हैं परमेश्वर के वचन से, सिनाई से अगर आगे लेकर जाना है तो इन्होंने क्या करना है, अपने अपने गोत्र के अनुसार सब ने अनुशासन में आ गई है, क्रम में है। बीच में मंदिर है, गलती कर गए तो क्या लेकर आ रहे हैं, पाप हो गया तो क्या लेकर आ रहे हैं, अपने पापी होने को मानकर और परमेश्वर से मेल कर रहे हैं। प्रभु हमारे पापों को ढांपते हमसे क्या हुई है, मतलब इस उसमें आ गई है, किसमें, ढांचे में ढल गई है। जब तक इस ढांचे में नहीं ढले तब तक किधर पड़ाव था। तो हम भी जो परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है, अगर हम सीख नहीं रहे तो अभी हम उधर ही घूम रहे हैं। उधर ही क्या कर रहे हैं, उधर ही हैं। अभी दूध और मधु का या मसीह जीवन का या परमेश्वर के राज्य का जो ऊंचा अनुभव है ना, भरपूरी का जो अनुभव है, जय जीवन का जो अनुभव है, वो हमारी दूर की क्या है, दूर की क्या है, दूर की खीर है। मतलब जो जयवंत मसीह जीवन है, पवित्र मसीह जीवन है, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला मसीह जीवन है, आनंद से भरा हुआ मसीह जीवन है, आत्मा से परिपूर्ण मसीह जीवन है, वो मरुभूमि में थोड़ा है। मरुभूमि में तो क्या भी दर्शाता है, अपने लिए जीने को दर्शाता है, प्रभु के लिए नहीं। जो प्रभु के लिए जीता है वो मरुभूमि में एक भी नहीं है। मरुभूमि का सफर वास्तव में क्या दर्शाता है, हम अपने लिए जी रहे हैं। तो इधर आपने समझना, हम पिछली बार देखा था, इधर से तो परमेश्वर इनको लंबे रास्ते से इसलिए लेकर आया था, इनको इस क्रम में लाना था। लेकिन जब ये इस क्रम में आ गए तब परमेश्वर ने इधर से क्या किया, बादल इधर से उठ गया और इन्होंने अपना सफ़र क्या किया, उस क्रम से शुरू किया। और अब रास्ता कितना है, 11 दिन का है मात्र। कितने दिन का, 11। परमेश्वर इनको इधर ले आएगा और अब परमेश्वर का संदूक इनके आगे आगे है और परमेश्वर की उपस्थिति और पूरे तैयार है, एक सेना के तौर पर तैयार हो गई है। इज़राइल जो क्या थे, मिस्र में कैसे थे, ये गुलामी में थे, ना इनको उठने का हिसाब था, ना खाने का, ना लेटने, किसी चीज़ में इनको अनुशासन नहीं था। लेकिन आज हम ज़्यादातर विश्वासी भी ऐसे हैं, अभी तक हमारा ना वचन पढ़ने में अनुशासन है, ना उठने में अनुशासन है। तो आगे लेकर जाएगा, पर हम बढ़ सकते हैं। अगर अभी तक नींद से जय नहीं पाई, संसार पर जय नहीं पाई, पापों से अभी तक क्या कर रहे हैं, अभी तक खाने पीने की बातें अगर हमारे ऊपर अभी राज्य कर रही हैं, संसार की चीज़ें अगर हमारे ऊपर अभी तक राज्य कर रही हैं, तो भाई वो जयवंत मसीह जीवन स्वर्ग में जाकर थोड़ा है, स्वर्ग में थोड़ा जाकर। तो इस प्रकार हमने क्या करना है, तो परमेश्वर ने सबसे पहले इनको क्या किया, सिनाई पर जब इनको अगर आगे लेकर जाना है तो इन्होंने पूरी व्यवस्था को जानना है, इन्होंने परमेश्वर पवित्र है कर जानना है,
भस्म करने वाली आग है कर कर जानना है। और पाप कितना भयानक है, अगर पाप किया है तो अब खाली नहीं आना, बल्कि परमेश्वर की उपस्थिति में अपने पापों को मानकर, और ये क्या लेकर आ रहे हैं, एक निर्दोष जानवर को लेकर आ रहे हैं। मतलब इतने एहसास में परमेश्वर इनको ले आया। अभी तक परमेश्वर ने अपने आप को जितना यहाँ पर प्रकट किया, किसी पर प्रकट, आदम पर थोड़ा सा प्रकट किया था, नूह पर, हनोक भी परमेश्वर के साथ चला, उस पर भी इतना प्रकट कर कर नहीं दिया था। धीरे धीरे मनुष्य जाति पर परमेश्वर अपने आप को प्रकट कर कर दे रहा है कि परमेश्वर कितना पवित्र है, परमेश्वर कितना अनुग्रहकारी है, परमेश्वर कितना भस्म करने वाली आग है, और पाप की मजदूरी मौत है। और इंसान को क्या करना है, अपने पाप के उसके लिए ढांपा जाना है, तो कुछ निर्दोष को लेकर आना है। तो ये सब बातें सिखाते हुए परमेश्वर, और इन्होंने सीख भी लिया और कर्म में भी आ गए, और इन्होंने अपना सफ़र भी क्या किया, अभी हम पढ़ेंगे नहीं, परंतु आप, मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, गिनती की किताब 1 अध्याय से आप पढ़ना। देखो इनके 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 चलने का क्रम कितना ज़बरदस्त है। आगे आगे कौन चलता है, मिला वो हम पिछली बार देख रहे थे, संदूक इनके लिए क्या ढूंढ रहा है, अगला पड़ाव कहाँ होगा वो ढूंढ रहा है। इनकी जिम्मेवारी नहीं है, इनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो संदूक किसको दर्शाता है, यीशु मसीह को दर्शाता है। तुरियां हैं इनके पास, बादल भी है, मतलब इन्होंने अब क्या रहना है, शायद बादल किस समय उठेगा, बादल इनका सोने, अब ये सोकर उठेंगे, इंतज़ार नहीं कर रहा, ये इनका इंतज़ार नहीं कर रहा। अब आपकी इच्छा के अनुसार मैं नहीं चलूँगा, बल्कि आपने सीखना मेरी इच्छा के अनुसार चलना। अभी तक परमेश्वर क्या कर रहा था, देखो, जब तक 2 व्यक्ति आपस में परस्पर जब तक सहमत नहीं होंगे, वो इकट्ठे नहीं चल सकते। जब तक परमेश्वर और मेरा और आपका मतलब आपस में एक उसमें नहीं आएंगे, एक लक्ष्य नहीं होगा, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने के लिए जब तक समर्पित नहीं होंगे, आज्ञा मानने के लिए जब तक समर्पित नहीं होंगे, प्रभु पर जब तक भरोसा नहीं होगा कि मेरा परमेश्वर जो मुझे वहाँ लोहे के बट्टे से छुड़ाकर लेकर आया, आगे भी वो लेकर चलेगा, वो मेरे आगे आगे, मुझे चिंता करने की क्या ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन आज सीख थोड़ा रहे हैं। ये इजरायली किसको दर्शाते हैं, ये हमारे जीवन को दर्शा रहे हैं। वास्तव में हमें सीखने सूखने से कोई मतलब नहीं है, हमें तो क्या करना है, बस क्या करना है, प्रार्थना में आगे। मतलब अगर देखो इन चीज़ों को आप समझ नहीं रहे हैं, यानी कि अपने मसीह जीवन को आप समझ नहीं रहे हैं, यानी कि आप परमेश्वर को नहीं समझ रहे हैं, यानी कि अपनी बुलाहट को, अपने लक्ष्य को क्या नहीं कर रहे, आप इग्नोर कर रहे हैं। सेवकों की बातों को इग्नोर कर रहे हैं, प्रार्थना को इग्नोर कर रहे हैं, संगति को इग्नोर कर रहे हैं, वचन सीखने को इग्नोर कर रहे हैं, आज्ञा मानने को इग्नोर कर रहे हैं। तो आप बताओ, आप आगे बढ़ सकते हो? सारी ज़िंदगी आपकी किधर बीत जाएगी? हाँ भाई, इधर देखिए मेरे तरफ। सारी बपतिस्मा ले लिया, ठीक है, आपने बोला हम दे दिया, कोई बात नहीं, चलो, लेकिन बपतिस्मा लेकर क्या बच गए? बपतिस्मा लेने का मतलब प्रभु के साथ चलने के लिए क्या किया? समर्पण किया है। प्रभु मैं तेरे साथ चलूँगा, अब तेरे लिए जीऊँगा, अब तेरे पीछे चलूँगा। प्रभु अब तू मुझे अपनी आत्मा से भर, तेरे वचन के द्वारा हर दिन मेरी क्या कर, अगुवाई कर। तो ये सब बातें इस तरीके से हमने क्या करना है, सीखना है। तो हमने सबसे लास्ट में देखा था, ये गिनती की किताब है, गिनती नाम दिया गया इसको, जनगणना। जनगणना क्यों करी परमेश्वर ने इनकी, उसका क्या उद्देश्य था? जनगणना का क्या उद्देश्य था, याद है किसी को? जनगणना का क्या मतलब था? गिनती क्यों करी इनकी परमेश्वर ने कराई? गिनती क्या दिखाती है? गिनती क्या दिखाती है? कि एक एक व्यक्ति महत्वपूर्ण है। कोई भी अपने आप को फालतू ना समझे, मेरा चुना हुआ पात्र है, कोई स्टपनी नहीं है, बहुमूल्य है, दाम देकर खरीदा है, कोई भी फालतू
नहीं है, सब कीमती हैं। और दूसरा गिनती क्या दर्शाती है? गिनती दर्शाती है क्रम में आना है। मतलब ये नहीं, कोई भी आज ज़्यादातर विश्वासी क्या हैं, वो अपने में किसी उसमें नहीं गिनते, अरे मेरी उसमें ज़रूरत नहीं है कलीसिया में, मतलब अपने आप को कोई से खाते में लगाते ही नहीं है। भाई चाहे हमारे शरीर में क्या है, चाहे छोटा सा नाखून है, ये भी महत्वपूर्ण है, इसका भी अहम क्या है, रोल है। हाथ का रोल है, हर एक अंग का हमारे शरीर में जैसे अहम रोल है, उसी प्रकार अब ये जैसे मतलब गिनती क्या भी दर्शाती है, अभी तक आप में कोई क्रम नहीं था, परंतु अब आप क्या एक सेना के तौर पर हैं। मतलब अब इजरायली, पहले एक परिवार था, अब्राहम का परिवार, 70 लोग गए थे मिस्र में, एक परिवार की मान्यता। और उसके बाद ये क्या थे, एक मतलब क्या था, एक समाज था। लेकिन अब परमेश्वर इनको एक राष्ट्र के तौर पर स्थापित कर रहा है, और जिसमें हर व्यक्ति क्या है, सैनिक है, लड़ने वाला है, क्योंकि आगे लड़ाई है, कब्जा करना है इस पर। परमेश्वर नहीं लड़ेगा, बल्कि आपने लड़ना है। इसलिए अब क्या होना है, लड़ाई के लिए तैयार होना है, कमर बांधना है। तो आगे चलना चाहते हैं आप, मसीह में आगे बढ़ना चाहते हैं, मैं और आप बढ़ना चाहते हैं कि जो मिस्र में हैं, क्या वो मिस्र छोड़ना चाहते हैं? जब तक मिस्र छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, आपका उद्धार हो ही नहीं सकता है। अच्छा, जिन्होंने छोड़ दिया, बपतिस्मा ले लिया, सिनाई पर आगे हो सकता है आपका बहुत लंबा पड़ाव इधर ही हो रहा। परमेश्वर इधर आपको कुछ सिखा रहा था वास्तव में। इन्हीं दिनों जितना वचन हमने सीखने के लिए मिला, परमेश्वर वास्तव में अपने आप को, हमें अपनी व्यवस्था, अपना वचन, अपनी विधियां दे रहा है, ताकि हम उसके अनुसार किस में आ जाएं, क्रम में। अगर क्रम में आए हैं तो परमेश्वर हमें आगे लेकर जाएगा। अगर हम क्रम में आए नहीं हैं, अगर क्रम में, तो लेकर जाएगा आगे। तो हमने क्या करना होगा, जो मुझे और आपको आगे बढ़ने में क्या करती हैं, जो बाधाएं हैं, सबसे पहले तो हमारी नींद, फिर हमारा खाना, फिर हमारा वचन मनन करने में लापरवाही, अनसुना करना, अनदेखा करना, इग्नोर करना, प्रार्थना, पास्टर को इग्नोर करना, अगुओं को इग्नोर करना, संगति में आने को इग्नोर करना। तो भाई साहब सारी उम्र बीतने जा रही है आपकी इधर। अब आपने अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, या आपने इधर ही सारी उम्र बितानी है, इसी जीवन में ऐसे ही रोते झीकते आपने रहना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। परमेश्वर की तो इच्छा है कि आप जल्दी से किधर आ जाएं। 11 दिन का सफ़र मात्र है। मूसा 40 साल बाद इधर इनको बता रहा है कि इधर से जब परमेश्वर ने कहा ना, तुम्हें यहाँ रहते रहते बहुत दिन हो गए, इसलिए अब इधर से क्या करो, जब आप क्रम में आ गए, आपसे एक सेना के तौर पर तैयार हो गए, व्यवस्था मिल गई, परमेश्वर को जान लिया, और अभी आपके बीच में मिलाप का तंबू है, अभी आप अपने अपने झुंड के अनुसार झंडे के तले, हर एक गोत्र के पास झंडा, एक सेना के तौर पर आइए। अब इधर से क्या करो, सफ़र शुरू करो। अब रास्ता लंबा नहीं, यानी कि जब इतने क्रम में आ गए तो आगे रास्ता लंबा नहीं है। लेकिन रास्ता लंबा किसने बनाया? 40 साल 39 साल कहाँ घूमते रहे? क्यों घूमते रहे हैं? क्रम में तो आगे थे। आप पढ़ो ना, गिनती की किताब पढ़ो, उसमें पूरा क्रम देखो आप इनका चलने का जो क्या है। आगे आगे परमेश्वर का संदूक है, पीछे पीछे हर गोत्र अपने अपने झंडे के तले है, उनका प्रधान उनके आगे है, और मिलाप के तंबू में लेवियों में क्रम है, महायाजक में क्रम है, हर गोत्र में क्रम है, और एक सिस्टम है। मंदिर में हर कोई नहीं आएगा, मंदिर में कौन ही सेवा के लिए? लेवी लोग। एक क्रम है मतलब पूरा, और उस क्रम के सब अधीन है। लेकिन फिर भी तो क्या कारण है? ये इन चीज़ों को हमने क्या करना है, समझना है। देखो, ठीक है ना।
तो इस करके आइए मेरे साथ आप निकालिए, गिनती की किताब में से हम निकाल लेंगे। गिनती की किताब पहले व्यवस्था विवरण निकालें। हमने एक अध्याय पढ़ा था, उस एक अध्याय का मैं शुरू करके 2 वचन, 1 का 2 लिखे। होरेब से कादेश बरने तक सेईर पहाड़ का मार्ग 11 दिन का था। कितने दिन का? 11 दिन। परंतु ये कहाँ बताया जा रहा है? ये मूसा बता रहा है उनको 40 साल बाद, अगली पीढ़ी को बता रहा है। एक पीढ़ी क्या होगी? जब नाश हो गई, 40 साल का सफ़र जब ये काट चुके हैं, तब अगली पीढ़ी को बता रहा है। व्यवस्था विवरण में दोबारा से उस व्यवस्था का विवरण कर रहा है मूसा, और बता रहा है कि तुम्हारे जो बाप दादे थे, या जो ये पीढ़ी जो इतनी ढीठ थी, इतनी हठीली थी, मिस्र की तरफ जाने के लिए तैयार थी, आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं थी, और ये इधर सब क्या हो गए? 11 दिन के सफ़र में इन्होंने कितना समय गुजार दिया? 39 साल गुजार दिए। तो पिछली बातें बता रहा है मूसा। कौन सी पीढ़ी को? अगली पीढ़ी को। एक पीढ़ी क्या होगी? किसके कारण नाश होगी? मिस्र से निकले तो हैं, लेकिन अभी मिस्र इनके मन में बसा हुआ था। परमेश्वर की इतनी भलाइयाँ चखी हैं, लेकिन तो भी इनके अंदर विश्वास, भरोसा, आज्ञाकारिता नहीं है। धन्यवादित बुड़बुड़ा रहे हैं। तो परमेश्वर लेकर जाएगा? माता जी लेकर जाएगा? इसलिए मूसा इनको वो पिछली बात बता रहा है। 11 दिन का सफ़र था, और जब परमेश्वर ने कहा था कि तुम क्या करो, 5 से मैं पढ़ता हूँ। उसके बाद यरदन के पार मोआब देश में वह व्यवस्था का विवरण यूँ करने लगा। हमारे परमेश्वर यहोवा ने होरेब के पास हमसे कहा था कि तुम लोगों को इस पहाड़ के पास रहते रहते बहुत दिन हो गए हैं, इसीलिए अब यहाँ से क्या करो? क्या करो? कूच करो। तो हमें भी शायद यहाँ रहते रहते क्या हो गए? इसी दशा में हम जी रहे हैं। कितने दिनों से इसी दशा में जी रहे हैं। हम शायद कहीं क्या कर रहे हैं? अभी शायद वो मसीह जीवन की भरपूरी अभी हमारे लिए क्या है, लेकिन प्रभु क्या कह रहा है आज? इधर आपको रहते रहते, इस दशा में रहते रहते, इस अनाज्ञाकारिता में रहते रहते, इस अविश्वास में रहते रहते, इस बुड़बुड़ानेपन में, इस नींद की गुलामी में, इस भूख की गुलामी में, संसार की वस्तुओं के प्यार से रहते रहते आपको बहुत दिन क्या हो चुके हैं? हो चुके हैं। अब क्या करो? इसीलिए यही है मसीह जीवन। क्या अब क्या करो? आगे बढ़ना तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? आगे बढ़ने वाली बातों को क्या करना पड़ेगा? हटाना। अगर बच्चे ने बढ़ना है तो क्या चाहिए भाई? दूध पीना है उसने। बच्चे के लिए तो दूध है, लेकिन अगर दूध ही पीता रहेगा तो बच्चा अन्न भी खाना है ना। यानी कि अभी आपसे परमेश्वर क्या मांग कर रहा है? आज्ञाकारिता की मांग कर रहा है। हम कलीसिया में अपनी जिम्मेदारी को क्या करें? समझें। हम अपने स्थान को, अपने काम को, अपनी पदवी को समझें। देखो ना इनको, कितना वजन था इनके पास। मिलाप के तंबू का कितना वजन था? मंदिर का कितना वजन है? टनों के हिसाब से है। मूसा उठा रहा, मूसा उठा रहा सारा वजन। कौन उठा रहे हैं? आप उठा रहे कोई वजन? परमेश्वर उठा रहा है। हमें उठाना है भाई। परमेश्वर तो उठाएगा, हमें भी तो जिम्मेदार बना रहा है। सिंहासन पर लेकर जाना है। वहाँ बैठकर क्या करेंगे हम? वहाँ आगे प्लेट रख दें, लो जी खा लो। मतलब अपने बाप का काम,
अगर अभी तक हम क्या नहीं कर रहे हैं, किसी चीज़ का बोझ, एक आत्मा बचाने का बोझ भी नहीं है, प्रार्थना का, संगति का, वचन का, प्रभु की सेवा आगे बढ़े, मैं आत्माओं को जीत कर लाऊं, या मैं प्रार्थनाओं में समय, मतलब कलीसिया में आज ऐसे लोग भी ज़्यादा हैं जिनका अभी तक कोई बपतिस्मा भी शायद लिया है, लेकिन अभी तक किस में नहीं आए, जिस क्रम में परमेश्वर लाना चाहता है अभी तक उसमें आए। तो आप बढ़ सकते हैं आगे भाई हिमांशु, अन्य तो इधर आकर फिर क्या ही आएगी, टुल्ले आएंगे, क्योंकि घर में क्या नहीं है, व्यक्तिगत प्रभु के साथ क्या नहीं है, संबंध ही नहीं है, व्यक्तिगत प्रभु के साथ प्रार्थना का जीवन नहीं है, व्यक्तिगत प्रभु से जो वचन पाना है हर दिन, आत्मा की अगुवाई, आत्मा की भरपूरी पाना है। आपको मालूम है जब ये सिनाई पर चले तो उधर क्या हुआ, देखो आप पढ़ो इसका 19 से मैं पढ़ता हूँ, 1:19, व्यवस्था विवरण 19 से। जब परमेश्वर ने कहा कि तुम्हें यहाँ रहते रहते बहुत दिन बीत चुके हैं, इसलिए अब इधर से कूच करो और उस देश पर क्या कर लो, क्योंकि सेना के तौर पर तैयार हो गई है, ठीक है ना। और फिर 19 से 1 का व्यवस्था विवरण, हम होरेब से कूच कर कर अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार उस सारे बड़े और भयानक जंगल में से होकर चले जिसे तुमने अमोरियों के पहाड़ी देश के मार्ग में देखा, और हम कादेश बरना तक आए, यानी कि किधर आ गए, कनान की सीमा तक आ गए। और लिखा है वहाँ मैंने तुमसे कहा तुम अमोरियों के पहाड़ी देश तक आ गए हो जिसको हमारा परमेश्वर यहोवा हमें देता है। देखो उस देश को तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे सामने कर देता है, यानी कि तुम्हारे हाथ में कर दिया। इसलिए अब अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उस पर क्या कर जाओ, उस पर चढ़ो और क्या कर लो, अपने अधिकार में ले लो, यानी कि ये काम ये करने के योग्य हो गए थे, सेना के तौर पर तैयार है, मंदिर के बीच में। और आपको मालूम है इनके आगे आगे कौन चलता है, सेनाओं का यहोवा इनके आगे आगे चलता है, जो इनको मिस्र के भट्ठे से छुड़ा कर लाया, और वो भी इनको जयवंत, वो कहता मैं तुम्हें जयवंत करूँगा, मैं तुम्हारे आगे आगे हूँ। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर कह रहा है तुम आगे चलो और मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूँगा, लड़ाई में पहले तुम आगे चलो मैं तुम्हारे पीछे पीछे रहूँगा, ना, कह रहा मैं तुम्हारे हर समय क्या हूँ, यीशु हर समय आगे है। तो इधर आप देखो इनका क्रम कैसे है चलने के लिए। लोग प्रभु कह रहा है न तो तुम डरो और न तुम्हारा मन क्या हो, कच्चा हो, मतलब इनको डरने का कोई विषय ही नहीं है और इनको मन कच्चा करने का कोई विषय, क्यों, क्योंकि लड़ाई किसकी है, सारी परमेश्वर की है, परमेश्वर इनकी लड़ रहा है। और लिखा और तुम सब मेरे पास आकर कहने लगे हम अपने पुरुषों को आगे भेज देंगे, और मतलब उस देश का हम क्या लेंगे, पहले भेद लेंगे। परमेश्वर ने नहीं कहा था भेद लेने के लिए, क्यों ये भेद लेने के लिए कह रहे, क्योंकि परमेश्वर पर क्या नहीं है, विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, डर रहे हैं। भेद लेकर आए तो क्या दलेर हो गए, ये और भी डर गए, कह रहे उधर के तो लोग बहुत अनाक वंशी बड़े बड़े हैं, हम तो उनके सामने टिड्डी से हैं और हम तो वो तो मर जाएंगे, परमेश्वर तो हमें, यानी कि उधर जाने के लिए क्या नहीं है, यानी कि अगली बातों को जानने का क्या ना करो तुम, अगली बातों का सारा मुझ पर क्या रखो, भरोसा रखो। अगर बैठकर आगे की बात सोचेगा, वो तेरा ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा, काम छूट गया तो क्या होगा, बस आप गए। अगर आपको भरोसा ही नहीं है भाई, आप यीशु के पीछे कैसे चलोगे? ये विश्वास का मार्ग है। हर दिन ताजा भोजन खिलाया कितनों को, छोटी बात थी ये किसको सिखा रहा है? न केवल उनको सिखा रहा है, हमें भी सिखा रहा था। हर दिन ताजा भोजन खिलाने में सामर्थ्य हूँ। क्या मुझ पर विश्वास कर सकते हो? क्या मुझ पर भरोसा कर सकते हो? अगर भरोसा नहीं है तो, अगर विश्वास नहीं, बिना विश्वास के तो देखो परमेश्वर को प्रसन्न कर नहीं सकते। आज हमारा
ज़्यादातर भरोसा किस पर नहीं है? परमेश्वर पर, अपने काम पर है, अपने बल पर है। और आप अपने बल पर क्या ही आएगी फिर बैठकर? नींद ही आएगी। तो यहाँ कोई धोखे वाला कोई विषय नहीं है, कोई बात नहीं है। परमेश्वर हमें हमारे सामने वो पूरी बातें खोल कर बता रहा है। एक एक व्यक्ति हमने क्या करना, उन बातों को समझना है। ये संदेह कर रहे हैं, ये डर रहे हैं, कह रहे हैं हम तो पता लेकर आए। तो आपको मालूम है परमेश्वर बहुत दुखी होया इनसे। जब वो भेद लेकर आए, कह रहे जी वहाँ तो हम नहीं जाएंगे वहाँ। जबकि कालेब और यहोशू क्या कह रहे हैं, हम क्या करेंगे, उनको अपने वश में ले लेंगे। तुम बस क्या करो, परमेश्वर के विरोध में ना चलो और विश्वास रखो, वो तो हमारी क्या ठहरेंगे, रोटी ठहरेंगे। लेकिन उन्होंने नहीं माना। तो हम उसमें बाद में आएंगे। लेकिन आइए हम गिनती किताब में देखते हैं, जब ये उधर से निकले तो इनका चलने का क्रम जो हम देखते हैं वो कैसा था। गिनती किताब में हम देखें, 10 अध्याय तक मैंने आपको कहा था, आप पढ़ लेना। और आइए हम देखते हैं 9 अध्याय में हम आए। 9 में से एक बात देखेंगे। 9 अध्याय जब शुरू होता है उसमें क्या है, 9 अध्याय से पहले ये पूरा इनका क्रम देख लो आप। एक एक इजरायली अपने झंडे के तले है, अपने गोत्र के अनुसार है, तभी परमेश्वर आगे लेकर भी जाएगा। हमने इस चीज़ को बिरुज समझना, जब तक हम इस आज्ञाकारिता में नहीं आएंगे, जब तक हमारे अंदर प्रार्थना में, संगति में, काम करने का मतलब है जहाँ फैक्ट्री में, जहाँ भी अगर उसमें क्रम नहीं आ रहा है, उठने में, खाने में। आपको मालूम है इनको परमेश्वर ने कैसे नियंत्रण किया, इनके खाने पर भी कौन कंट्रोल कर रहा है, स्वर्ग। किस टाइम खाना है, किस टाइम उठना है, किस टाइम चलना है, सारा नियंत्रण किसके हाथ में है, स्वर्ग के। क्या वो चीज़ सिखा रहा था परमेश्वर इनको, या उन्हीं को सिखा रहा था, या हमारे लिए भी है? असली तो वास्तव में हम है। तो क्या हमारे जीवन में कर्म आया कुछ? तो नहीं कर्म आया तो घूमते रहो जंगल में। कहाँ घूमें, इसी दशा में मर जाएंगे। किसकी कमी से? अपनी अनाज्ञाकारिता, अपने हठीले स्वभाव के कारण। हमने उठना भी अपनी मर्जी से है, हमने खाना भी अपनी मर्जी से है, हमने कमाना भी अपनी मर्जी से है, हमने वचन भी अपनी मर्जी से पढ़ना, हमने प्रार्थना भी अपनी मर्जी से करनी। तो करते रहो फिर। परमेश्वर तो हमारे साथ आगे बढ़ने के लिए क्या नहीं है। आप बोलते रहो हाँ प्रभु तो मेरे साथ है जी, मैं जानता हूँ प्रभु मेरे साथ है। अब बोलने से क्या जाता है, मैं भी बोल रहा हूँ मेरे प्रभु मेरे साथ है। जैसे कई बार बोलते हैं ना, हाँ मेरे मन में है प्रभु पर मेरा विश्वास है। अच्छी बात है, होना भी चाहिए। लेकिन परमेश्वर ने हमें क्या दिया है, क्रम दिया है बढ़ने के लिए, चलने के लिए क्या दिया है, क्रम दिया है। अगर उद्धार होना तो सबसे पहले बपतिस्मा हो, संसार छोड़ दें। बपतिस्मा हो गया, जब आप आगे बढ़ गए तो आप आगे ऐसे नहीं बढ़ रहे, अब आपने क्रम में आना है। अब आपने एक सेना के तौर पर तैयार होना है। अब आपके उठने, बैठने, लेटने, खाने, हर बात में पवित्र आत्मा स्वर्ग का क्या होना है, नियंत्रण होना है। आगे बढ़ने के लिए तो फिर क्या करें, सपने जयवंत मसीह जीवन के या स्वर्ग के? क्योंकि स्वर्ग में कोई सोने वाले सुस्त लोग, अनाज्ञाकारी लोग, अविश्वासी लोग नहीं जाएंगे। हमने देखा मसीह की दुल्हन, मेमने की दुल्हन कौन बन सकती है, उसकी क्वालिटी है भाई साहब। उसको बोला पानी पिला, अब उसको ये थोड़ा बोले पानी भी पिला और फटाफट 1 बाल्टी और लिया, 2 बाल्टी और लिया, बस जी। अरे नहीं, वो तो अपने आप उसके अंदर क्या आएगी, हर चीज में क्रम आएगा। लेकिन हमारे में कुछ भी नहीं आ रहा। जी किया तो प्रार्थना में आ गए,
जी किया तो बाइबल पढ़ ली। तो बताओ आप और मैं आगे बढ़ पाएंगे? आत्मा अगुवाई करेगा, स्वर्गीय राज्य चखेंगे। अगर आत्मा की भरपूरी नहीं तो आत्मा का आनंद कहाँ से है? क्योंकि लिखा स्वर्ग का राज्य खाने पीने में थोड़ा है। किस में है? ना संसारिक बातों में है, ना धन दौलत में है। वो तो संसार के लोगों के लिए है, लेकिन आत्मिक लोगों के लिए आनंद किस में लिखा है? वो मेल, वो मिलाप और वो धार्मिकता। और वो आनंद जो किससे होता है? पवित्र। अगर अभी तक पवित्र आत्मा की भरपूरी नहीं पाई तो क्यों नहीं पाई? आज्ञाकारिता नहीं है। भरपूरी नहीं तो किसकी कमी है? प्रभु की। और हमें ज़्यादातर को कोई ज़रूरत भी नहीं। अरे कोई बात नहीं, यानी कि पवित्र आत्मा के बिना ही हम किधर चले जाएंगे? रिबेका अपने आप जा रही है कि एलियाजर लेकर जा रहा है? एलियाजर तैयार कर कर लेकर जाएगा। यानी कि पवित्र आत्मा क्या करेगी? तैयार करेगा हमें मसीह के लिए। बिना पवित्र आत्मा को यीशु को प्रभु मान भी नहीं सकता है, उसको जान भी नहीं सकता है। तो इस करके अगर अभी तक हमने पवित्र आत्मा की भरपूरी नहीं पाई, पवित्र आत्मा की अगुवाई के इच्छुक नहीं है, अभी तक अगर हम अपने अगुओं की नहीं बातें मानते हैं तो ठीक है, हम अपने आप को धोखा देने में क्या है? आज बहुत सारे घर में बैठे हुए, ना संगति ना प्रार्थना, और हर रोज स्टेटस पे क्या लगा लेते हैं बहुत सारे। ऐसा लगता है जन बहुत ही क्या है। स्टेटस पे तो कोई भी लगा लो, स्टेटस पे लगाने से आप आत्मिक थोड़ा है। वो तो अन्य जाति भी लगा देगा स्टेटस पर। लेकिन आपका व्यक्तिगत परमेश्वर के साथ संबंध कितना है? आप कितना परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं? आपको मालूम है, इनके बारे में मैंने पिछली बार पढ़ा था, ये 40 साल परमेश्वर इनसे रूठा रहा। ये ऐसे हठीले लोग थे और परमेश्वर इनसे क्या नहीं था? प्रसन्न नहीं था। हठी लोग थे, डीठ लोग थे, बार बार बुड़बुड़ा रहे हैं, बार बार संसार में जा रहे हैं। आगे बढ़ने की बजाय ये पीछे जा रहे हैं, विश्वास करने की बजाय ये बुड़बुड़ा रहे हैं। तो ये दशा आज के हम सब विश्वासी भाई बहनों की है, जो अभी तक किधर हैं? जंगल में ही चक्कर काट रहे हैं, अपने लिए जी रहे हैं। और हम ये धोखे में जी रहे हैं कि हम तो बस प्रभु आएगा और अब बस मैं तो सिद्ध हो रहा हूँ। भाई सिद्ध आप कलीसिया में आकर होंगे, घर में बैठकर नहीं होंगे। कलीसिया में परमेश्वर ने 5 प्रकार की सेवकाई रखी है। कलीसिया में जब आप अपने स्थान को समझोगे तभी पवित्र आत्मा आपको भरपूरी देगा, तभी आपको अगुवाई करेगा। लेकिन आप तो इधर हम देखें, उसमें तो इन्होंने दूसरी बार फसह मनाया, और ये दूसरी बार फसह मनाने के बाद आपको मालूम है इन्होंने कितने साल फसह नहीं माना फिर। यानी कि दूसरी बार जब ये क्रम में आ गए, जब इधर से उठ रहे हैं, ये बादल इधर से उठ गया, तो सबसे पहले तो ये क्रम में आ गए, इनके पास सब कुछ है। दूसरी बात, बादल क्या हो गया? अब वो बादल ऊपर दिख रहा है, वो मिलाप के तंबू पर, वो बादल उधर से उठकर आगे आ गए। यानी कि चलो अब क्या करो, फटाफट क्या करना है। जब पवित्र आत्मा, जब बादल अगुवाई कर रहा है, उस समय सोने वाला अभी थोड़ी देर सो रहा हूँ। यानी कि सोने पर भी किसका नियंत्रण होना है? स्वर्ग का। खाने पर भी किसका नियंत्रण होना है? कहाँ रहना है उस पर भी किसका नियंत्रण होना है? किस मोहल्ले में कितने दिन रहना है, किस घर में कितने दिन रहना है प्रार्थना में। ये भी प्रार्थनाओं के साथ, प्रभु मैं किस मोहल्ले में जाऊं, प्रभु मेरा कमरा कौन सा होगा, प्रभु मुझे मदद कर, मेरी अगुवाई कर, प्रभु आज मुझे काम पर जाना है नहीं जाना है, प्रभु आज संगति। मतलब एक एक चीज़ के लिए प्रभु की अगुवाई पानी, वचन के द्वारा, सेवकों के द्वारा, आत्मा के द्वारा। इसलिए तो दिए हैं ये, अपनी मनमर्जी से थोड़ा चलने के लिए है। आज हम अपनी मनमर्जी से चल रहे, ना तो सेवकों के संपर्क में, ना पवित्र आत्मा के टच में, ना वचन हमारे पाँव का दीपक और मार्ग का उजियाला। तो कहाँ जाएंगे? स्वर्ग का तो ये रास्ता है नहीं है, कनान का तो ये रास्ता नहीं है। कनान के रास्ते में तो सबसे पहले क्या है? इनमें कर्म आ गया। और दूसरी बात आप देखो, इन्होंने फसह मनाया, और उसके बाद आप इधर देखो, हम देख रहे थे पिछली बार, चांदी की तुरियां भी हैं। उससे पहले
निवास स्थान में वो जो अग्नि में बादल था, ये 15 से मैं पढ़ता हूँ। जिस दिन 9 का, गिनती की किताब 9 अध्याय और 15 से मैं पढ़ता हूँ। जिस दिन निवास जो साक्षी का तंबू भी कहलाता है खड़ा किया गया, उस दिन बादल उस पर छा गया और संध्या को वह निवास पर आग सा दिखाई देता था। वो जैसे वो दृश्य फोटो में देख सकते हैं आप। और लिखा है दिखाई देता था, नित्य ऐसा ही हुआ करता था, अर्थात दिन में, दिन को बादल छाया रहता था और रात को वो कैसे दिखता था, आग की। यानी कि इनको परमेश्वर हमारे मध्य में है कर कर क्या है, हर दिन उसको क्या कर रहे हैं, एहसास कर रहे हैं। अगर कोई गलती कर दी है तो अपनी गलती को मान कर, अपने पापों को मान रहे हैं और क्या लेकर आ रहे हैं, एक निर्दोष भेड़ की बकरी लेकर, बच्चा लेकर आ रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। अब मैं अपने पापों को छिपाकर ढांपकर परमेश्वर के पास आ नहीं सकता। मतलब अंदर क्या आ रहा है, समझ आ गई, इतनी पाप की समझ आ गई, परमेश्वर पवित्र है कर कर समझ आ गई। वो तो बकरी लेकर आते थे, हम क्या लेकर आते, हम टूटा हुआ मन लेकर आते हैं। यीशु से अपने पापों को मानते हैं। लिखा जब हम अपने पापों को मानते हैं, जानबूझकर अगर कर रहे हैं, पाप करते ही जा रहे हैं, तो बार बार थोड़ा ना प्रभु माफ़ करेगा। लेकिन चलते चलते अगर गलती होगी, गिर गए, वचन में मजबूत नहीं थे, कुछ बात आ गई, हम टूटे मनों के साथ प्रभु के सामने जब प्रार्थना करते हैं और प्रभु हमें क्या करता है, अपने लहू से धोकर शुद्ध करता है। ठीक है ना। अब हम कुछ क्या लेकर नहीं आते। इसलिए सप्ताह भर जब हम बिताकर और सप्ताह के दिन प्रभु के चरणों में आते हैं, तो बैठकर हम अपने जीवन को क्या करते हैं, अगर पाप की अभी तक क्या नहीं है, गंभीरता मालूम नहीं है, पवित्रता की अगर खोजी नहीं है, देखने में अनुशासन नहीं है, बोने, खाने, चलने, देखने में, अगर अभी भी टीवी में फालतू की चीज़ें देखते हैं, तो हमारा मन क्या हो जाएगा, दूषित हो जाएगा। क्योंकि उसमें ऐसे ऐसे चित्र हैं, उसमें ऐसे ऐसे गीत हैं, और पुराना हमारे अंदर वो पुराना मनुष्य है, तो फिर क्या होगा, वो इच्छाएं क्या होगी। इसीलिए हमने समझना है, आगे बढ़ना है, मसीह में आगे बढ़ना है, प्रभु के और निकट आना है। तो उसके लिए क्या है, जब तक हमारे अंदर क्या नहीं आएगा, इन बातों में क्या नहीं आएगी, गंभीरता नहीं आएगी। तो पहली बात तो हम देख रहे हैं, इनमें परमेश्वर की उपस्थिति को ये फील कर रहे हैं। और दूसरी बात हम देखते हैं, उसका आगे आप पढ़ना, उसका तो बादल छाया उठ गया, तब इन्होंने क्या किया, वहाँ से सफ़र शुरू किया। 10 दूसरे वर्ष के दूसरे महीने के 20वें दिन को बादल साक्षी के निवास पर से उठ गया। तब इजरायली सीने के जंगल से प्रस्थान करके निकले और बादल परान नामक जंगल में ठहर गया। यानी कि देखो इनका चलने का क्रम देखो। अब यानी कि अब कैसे चल रहे हैं, अब खाली मूसा की अगुवाई में नहीं है, बल्कि पहले भी बादल था, लेकिन अब बादल का जो क्रम है वो इस हिसाब से है। अब इनको आगे कौन लेकर जा रहा है, सबसे पहली बात पवित्र आत्मा को दर्शाता है। यानी कि जिस समय भी वो अगुवाई करेगा, वो अपने समय पर, सही समय पर रास्ता दिखाएगा। जब तक पवित्र आत्मा ना अगुवाई करे, किधर ही ठहरे रहे। लेकिन जब पवित्र आत्मा अगुवाई करे, चाहे आधी रात हो, चाहे आपको बहुत बारीकी आ रही हो, नींद आ रही हो, शायद प्रभु किस समय उठाएगा, जब आपका नींद का क्या हो, आपको सिखाने के लिए कि आप पवित्र आत्मा के इशारे को, अगुवाई को समझोगे। सिखा रहा है परमेश्वर, तैयार कर रहा है परमेश्वर। क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के चलाए, लिखा जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही क्या हैं, परमेश्वर के पुत्र हैं। पहले पुत्र कौन थे, जितनों ने यीशु को स्वीकार किया, ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का क्या दिया, हक दिया। लेकिन रोमियो में आते आते क्या है, अब जो आत्मा की अगुवाई में चलते हैं वे परमेश्वर के क्या हैं। तो सबसे पहली बात तो अब हमने किसकी अगुवाई में चलना है जी,
पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना है तो उसकी भरपूरी तो पाएं। और कैसे पाएंगे? अगर अभी तक हम सोने में ही अगर हारे हुए हैं, खाने में ही हारे हुए हैं, संसार की चीज़ें हमारी आंखें देखकर अभी तृप्त हो रही हैं, पवित्रता के खोजी नहीं है, तो पवित्र आत्मा की भरपूरी पाएंगे? है? कभी भी नहीं। पहली बात। दूसरी बात, अब इसमें 10 अध्याय में देखो, इसमें लिखा है चांदी की 2 तुरियां हैं। ये चांदी की 2 तुरियां, कब, इसका क्या काम था? न केवल बादल जब उठ रहा है, बल्कि जब बादल उठ गया सबको शायद मालूम नहीं है, लेकिन उस समय जो ठहराए हुए अगुए हैं वो क्या करेंगे? वो चांदी की तुरियां को जोर से क्या करेंगे? फूंकेंगे, और तब सब उठ जाएंगे। जो सोए हुए हैं, जो इधर उधर गए हुए हैं, उसी समय तुरी सुनते ही क्या करेंगे? तुरियां अभी भी, यीशु मसीह भी जब आएगा क्या क्या बजेगी? तुरियों का बहुत बड़ा रोल है। महाक्लेश में भी क्या बजेंगी? हाँ, तो तुरियां का एक बहुत अहम बात है। तो अलग अलग उस वो पहलू को दर्शाती हैं चीज़ें, परंतु इधर तुरियां क्या दर्शाती हैं? वचन को दर्शाती हैं। ये वचन हमारे लिए क्या है? पवित्र आत्मा भी अगुवाई कर रहा है, और परमेश्वर ने अपना 66 किताब वचन दिया हमें चलने के लिए। हमारे पाँव का क्या है? दीपक है, और मार्ग का क्या है? ये हमें रास्ता दिखाएगा। हम इसके अनुसार क्या करना है? चलना है। और उसके अलावा तीसरी बात परमेश्वर ने चलने के लिए कौन दिया है? कौन दिया है? हमें अगुवाई करने के लिए कौन भी हैं? सेवक दिए हैं कि नहीं दिए? दिए हैं कि नहीं? आगे चलने के लिए इनके पास हारून है, मूसा है, और मरियम भी थी, नबिया है। जो जब लाल समुद्र पार किया, डफ लेकर आगे आगे क्या कर रहे हैं? नाचते हुए, गीत गाते हुए क्या कर रहे हैं? चल रहे हैं। तो मतलब ये अपनी मनमर्जी से रास्ते पर चल, अपने मन के अनुसार चल नहीं रहे, क्योंकि अपने मन से चलने का ये मार्ग है ही नहीं है। अपनी बुद्धि से चलने का ये मार्ग है ही नहीं है। आपकी बुद्धि किधर लेकर जाएगी? कभी जंगल में लेकर आएगी? जंगल में कौन लेकर आएगा? अगर ये अपनी मर्जी से चलना होगा तो सबसे पहले तो इधर जो ये लाल समुद्र पार करके आए तो इन्होंने सीधा रास्ता किधर से लेना था? लाल समुद्र का लेना ही था, मिस्र से किधर का लेना था? लेकिन बादल किधर लेकर आया? लाल समुद्र के रास्ते से। और फिर उधर लाल समुद्र पार करने के बाद भी पवित्र आत्मा या बादल इनको इधर उधर लेकर आ रहा था। इधर इनका पड़ाव लगाया, इधर इनको जो सिखाना था सिखाया, क्रम में लेकर आया। अब इनको कैसे चलना है? अब वो क्रम दिया गया है। अब बादल उठ रहा है, उसके साथ साथ तुरियां फूंकी जा रही हैं। तुरी परमेश्वर के वचन को, और उसके साथ साथ परमेश्वर ने अपने दास भी दिए हैं जो इनकी क्या कर रहे हैं? अगुवाई कर रहे हैं। ठीक है ना? तो इतनी बातें मेरे प्यारे भाई बहन, मैंने बड़े प्यार से और बार बार वो दोहरा रहा हूँ, ताकि मैं और आप इस वचन को, इस क्रम को क्या करना है, अगर मैंने और आपने आगे बढ़ना है तो कैसे ही आगे बढ़ सकते हैं? आगे बढ़ने के लिए वचन है ना। अगर वचन को खाते नहीं हैं, वचन को मानते नहीं हैं, वचन पर विश्वास नहीं करते हैं, आत्मा की भरपूरी नहीं है, आत्मा की अगुवाई नहीं है, तो हम आत्मिक जीवन में प्रभु के साथ के संबंध में कभी भी क्या नहीं कर सकते? आगे बढ़ नहीं सकते हैं। तो रुकावट क्या है? हमारा अविश्वास, हमारा परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं है। हम अभी भी अपने मन के चलाए, अपनी इच्छा से चल रहे हैं। जिस समय जी कर हम उठते हैं, जिस समय जी कर हम क्या करते हैं, काम भी करते हैं, सब कुछ, लेकिन हमारा आत्मा की अगुवाई से दूर दूर तक क्या नहीं है। तो अगर ये हमारे जीवन में अनुशासनहीनता, अनाज्ञाकारिता है, तो आप बताओ, आप बढ़ पाओगे? क्या समझ सकते हैं हम अपनी रुकावटें कहाँ हैं हमारे जीवन में?
दिख रहा है कि नहीं? इस तस्वीर में हम अपने आप को देख सकते हैं। वास्तव में अगर अभी तक आत्मा की अगुवाई, भरपूरी, आनंद नहीं है, दुख में आनंद नहीं है, समस्या में आनंद नहीं है, ये आनंद कर सकते थे कष्ट में, समस्या में? कोई ऐसा एक भी क्षण इनके जीवन में नहीं था जिसमें ये क्या नहीं कर सकते थे? आनंद नहीं कर सकते थे। लेकिन क्यों नहीं करते थे? इनका आनंद प्रभु में नहीं था। इनका आनंद किस में था? खीरे में, खरबूजे में, लहसुन में, प्याज में। मन्ना, क्या कह रहे हैं? रोज रोज मन्ना खा के क्या हो गए? बहुतों का मन किससे भरा हुआ है? वचन से। बस यार थोड़ा सा वचन, 10 मिनट का वचन होना अच्छा सा है बस। लेकिन वचन सीखने के लिए तो भाई आपको क्लास क्या करनी पड़ेगी, क्रम से क्या करना पड़ेगा, नोटबुक लेनी पड़ेगी, आपको नक्शा लेकर ये बातें सीखनी पड़ेंगी। इनका पड़ाव किधर किधर था, इस पड़ाव से क्या सिखाया, इस पड़ाव से क्या सिखाया, इस पड़ाव से क्या सिखाया। अगर हम सीख नहीं रहे, हम सुनते तो जा रहे हैं, लेकिन सीखना जो है वो हम सीखने, तो फिर हम इधर ही रहेंगे। अच्छा लगता है इधर? प्रभु क्या कह रहा है? इधर रहते रहते आपको बहुत क्या हो गया, अब क्या करो? जागृत हो जाओ, मन फिरा लो। जिन चीज़ों से मन फिराना है, क्रम में आ जाओ, उठ जाओ। अब सोने का समय, कमाने का समय, संसार की में जीने का समय। अगर आप जीना चाहते हैं तो भाई प्रभु तो आएगा, लेकिन लेकर किसको जाएगा आगे? जो तैयार है। अगर मैं और आप तैयार ही नहीं है आगे बढ़ने के लिए, प्रभु को जीवन देने के लिए, भरपूरी का जीवन पाने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर कोई हमारे ऊपर क्या कोई वो दिया जाएगा, हमें डोज दिया जाएगा, पानी में घोल कर देगा प्रभु, चमत्कार दिखाएगा कोई। अगर इस वचन से हमें बल नहीं मिल रहा, पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर आकर बैठा वो हमारी अगुवाई नहीं कर रहा, इतने परमेश्वर ने हमें अपने सेवक दिए, अगर उनके साथ अगुवाई पाने का हमारा अगर वो नहीं है, तो फिर और कोई रास्ता कैसे? तीसरा रास्ता कोई बनाए परमेश्वर? दूसरा कनान का रास्ता कौन सा है? यही है। इसी मार्ग पर कौन है? यीशु है। बादल आगे आ गया ना, पवित्र आत्मा है अगुवाई करने के लिए, वचन है तुरी, तो कौन कौन है? बोलो, हमें कोई मतलब नहीं है, नींद ने इतना घेरा हुआ है, हमें बस प्रार्थना कर दो। अभी जो हमें बोला जाए ना, सो जाओ 1 घंटा, ओए हो ऐसी नींद आएगी। अभी तो ये राज्य कर रहे हमारे ऊपर, ये बदन की चर्बी इतनी चढ़ी, इतना इसको हमने खिला दिया, इतना इसको पिला दिया। अभी ये कह रहा है, अरे किसका था वचन है, पहले मेरी ज़रूरत पूरी करो। ये शरीर हमारा राजा है इस समय बहुतों का। ये कह रहा है वचन सुनेगा। लड़ाई चल रही है। हमने देखा था ना अमालेक की, इनकी क्या थी बीच में? अमालेक किसको दर्शाता है? हमारे इस बिगड़े हुए स्वभाव को, हमारे बदन को, जो हमारे ऊपर क्या हो रहा, हावी हो रहा। 3 घंटे फिल्म ऐसे देखते थे, लेकिन 1 घंटे का वचन। थोड़ी देर धन्यवाद की प्रार्थना कईयों का तो मुंह ही ऐसा खुलता है, हालेलुया धन्यवाद, बस करते करते कई बार क्या आ जाती है। तो कैसे जगाया जाए हमें? अगर ये वचन नहीं जगा रहा, क्रूस की कथा नहीं जगा रही, परमेश्वर का प्यार उत्साहित नहीं कर रहा, इतने 500 गीत लिख कर दिए, वो गीत भी अगर हमारे अंदर कुछ हमारे अंदर चिंगारी डाल नहीं रहे, पवित्र आत्मा भी जो आग है हमारे अंदर चिंगारी डाल नहीं रही, और फिर अगर प्रभु का प्यार अगर हमें विवश नहीं कर रहा, तो फिर हम दोष किस पर लगा सकते हैं बताओ? हमारा दोष सीधा इनका दोष सीधा किस पर था? मूसा। मूसा तो हमें यहाँ क्यों मरने के लिए लिया? क्या मिस्र में कब्रें नहीं थी? हम कब तक इस निकम्मी रोटी से दुखी? निकम्मी रोटी किसको बोल रहे हैं? जो जीवन की रोटी, जिसको खाकर इनको बल मिलता है, जिनको खाकर ये जिंदा है, उसको क्या कह रहे हैं? क्या याद आ रहा है? ओ मिस्र, ओए होए कितना मज़ेदार जीवन था। मज़ेदार था क्या गुलामी का जीवन? आज कई विश्वासियों को मिस्र का जीवन क्या लगता है, गुलामी का जीवन क्या लगता है? मज़ेदार। कितने तो किधर चले गए?
मिस्र में संसार प्रिय जानकर धन छोड़ना इतना आसान नहीं है। धन का मोह, धन का लोभ, संसार की वस्तुओं को प्यार, संसार का प्यार, संसार की मित्रता, शरीर की इच्छा अभिलाषा छोड़ना इतना क्या नहीं है, आसान नहीं है। आत्मा के द्वारा होगा। ये वचन ताकत देगा। पवित्र आत्मा में वह बल है, प्रभु की उपस्थिति में वो बल है। अगर वो हमें जहाँ से बल मिलना है, वो बल पाने के लिए अगर हमारा बदन हमारा रुकावट डाल रहा है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम बोलते तो रहेंगे कि प्रभु आएगा और मैं जाऊंगा, लेकिन प्रभु आएगा तो पक्का, लेकिन गारंटी है मैं जाने वाला? कौन जाएंगे? जो आत्मा के चलाए चलते हैं, जो वचन के अनुसार चलते हैं। हनोक परमेश्वर के साथ चलता था और उठाए जाने से पहले उसकी गवाही दी गई कि इसने परमेश्वर को क्या किया है, प्रसन्न किया है, वो उठाया गया। उसी प्रकार मैं और आप भी, अगर हमें परमेश्वर की आत्मा को दूर दूर से कोई वास्ता नहीं है, वचन सीखने से, वचन खाने से, वचन मानने से, संगति से, कलीसिया के उस बातों से अगर हमें दूर दूर से कोई वास्ता नहीं है, तो ठीक है, आपने उद्धार पा लिया होगा, लेकिन उद्धार आप खो भी सकते हैं। उद्धार देने के लिए उद्धार नहीं दिया, उद्धार हमें परिपक्वता तक लाने के लिए दिया गया है। पुत्र दिया, पवित्र आत्मा दिया, अपना वचन दिया, अपने दास दिए। क्यों? ताकि हम सिद्धता तक आ सके। लेकिन हम कहाँ तक आए? बहुत सारे तो अभी मिस्र में ही हैं, क्योंकि मिस्र क्या लग रहा, छोड़ने का मन। कईयों ने छोड़ दिया बेचारों, लेकिन उनके मन में अभी भी क्या बहन जी, मिस्र तो नहीं है। मिस्र नहीं है तो अपने आप पे हैं। जो मिस्र, जिनके मन से मिस्र लेकर गया, निकल गया, उनके मन में कौन है? वो अपने लिए जी रहे, अपने आप पे, प्रभु के लिए नहीं जी रहे हो। प्रभु के लिए जीने वाले किधर हैं? कनान का जीवन है वो। मरुभूमि क्या दर्शाती है? अपने लिए। संसार क्या दर्शाता है? संसार में डूबे हुए लोग हैं, संसार के साथ नाश। और जो संसार में से निकल गए, लेकिन अभी भी अपने लिए जी रहे हैं, अपनी ख्वाहिशों के लिए जी रहे हैं, अपनी इच्छा विलासों के लिए जी रहे हैं, प्रभु के लिए नहीं है। अनुशासन नहीं है, कर्म नहीं है, आत्मा की अगुवाई नहीं है, वचन सीखने से मतलब नहीं है, तो आप यरदन के पार, यरदन के इसी पार, ये लाल समुद्र के उस पार नाश हो जाएंगे, और बाकी यरदन के इस पार क्या हो जाएंगे? नाश हो जाएंगे। मैं और आप कहाँ? एक एक आइए हम अपने जीवनों को क्या करें। एक वचन मैं पढ़ना चाहता हूँ। देखो, समय के विचार से 11 दिन का सफ़र था इनका। आपको मान, पहला कुरिन्थियों निकालो, बस अभी हम प्रार्थना करें। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय, बस अभी हम प्रार्थना कर रहे हैं, समय हो गया हमारा प्रार्थना। पहला कुरिन्थी 3 अध्याय 3 का 1 से। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से। परमेश्वर का दास पौलुस कलीसिया को, विश्वासियों को लिख रहा है पत्र, और क्या कह रहा है? कह रहा है, हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से, और उनसे जो अभी मसीह में क्या हैं? बालक हैं। यानी कि इन बालकों ने अभी तक क्या हो जाना चाहिए था? सियाणे हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी क्या है? अभी तक जिन्होंने मिस्र नहीं छोड़ा, आंटी जी, किधर होना चाहिए था? सिनाई के पास होना चाहिए था। और जो सिनाई के पास है, उनको अभी तक किधर होना चाहिए था? साल बीतते जा रहे हैं, हमारी उम्र कम होती जा रही है, लेकिन हम अभी भी किधर ही हैं? जो मिस्र में है वो मिस्र में है। जो लाल समुद्र के पार है। यानी कि हमने देखना, मैं किधर हूं प्रभु। ये वचन हमें बताता है तू किधर है। वचन बताता है मैं किधर हूं। वचन हमारा आईना है।
दर्पण है, ये हमारी असली तस्वीर दिखाता है। जब हम जैसे आज हमने सीखा, तो आज हमने इस वचन में अपना दर्पण देखा, तो क्या देखा? हम किधर हैं? किधर हैं? अब जो मिस्र में है वो मिस्र में देख रहे हैं अपने आप को। जो किधर आप किधर हैं आंटी? आंटी किधर है? इधर है कि इधर है? देखो, आपके ऐसे बोलने से बात नहीं बनेगी, ये वचन बताएगा आपको कि आप किधर हैं। आप अभी इस जैतून में सटे हुए हैं या आप इधर आ गए? इधर आ गए तो आप कितना बढ़ चुके हैं। ये इधर ये बढ़ने का रास्ता ये भी दे रखा हमने, ये सफ़र भी दर्शा रखा, और जंगली जैतून से कटकर उत्तम में सांटा जाना ये भी दर्शाया हुआ है। अगर संसार में है तो कितने कट चुके हैं, बपतिस्मे के लिए भी क्या देरी है। अगर बपतिस्मा लेकर इधर आगे जुड़ गए तो अभी आप इसमें कितना बड़े हैं और कितना बढ़ना है। इतना बढ़ने से काम थोड़ा चलेगा, या अभी संसार में इतना कटे हैं, सिर्फ कुछ बात छोड़ दी है, इतने से बात बनेगी? बोलो फटाफट प्रार्थना करो। तो प्रार्थना ही कर रहे हैं अभी, लेकिन थोड़ा सा और खा लो, थोड़ा सा और। हमने मेरे प्यार, देखो मेरी भी, हम सब की, हमने समझना मेरी रुकावट क्या है मसीह में बढ़ने के लिए। मेरा किधर मन लगा हुआ है? क्या मैं शरीर पर मन लगा रहा? क्या मैं संसार पर मन लगा हूँ? क्या अभी भी मेरा खाने की आदत, सोने की आदत है? क्या अभी भी मेरे अंदर किसी दुनिया जब नाश हो रही है, मेरे अंदर प्रार्थना करने का मन नहीं आ रहा? हमने देखा था प्रार्थना कितनी ज़रूरी है, प्रार्थना रहित जीवन कितना क्या है। उसमें हमने देखा था प्रार्थना ना करना प्रभु की आज्ञा को तोड़ना है। प्रभु ने कहा है प्रार्थना करो, निरंतर प्रार्थना करते रहो। कितना उदाहरण दिया यीशु ने चेलों को, कहा प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में, लेकिन सो रहे थे। अब यही है जो क्या उठाएंगे? तलवार उठाने वाले हो भी। मतलब जब किसी को माफ करने की बारी आएगी, माफी नहीं होगी। पतरस ने क्या उठाई? तलवार उठाकर। क्यों? प्रभु ने पहले ही कहा था भाई तुम परीक्षा में ना पड़ जाओ, इसलिए क्या करो? प्रार्थना करो। लेकिन ये क्या कर रहे थे जब प्रार्थना का समय था? सो रहे। यीशु मसीह का लहू पसीने की तरह बह रहा है, वो वेदनाओं से क्या हो रहा है उस दुख की घड़ी में, लेकिन ये क्या कर रहे हैं चेले आराम से। प्रार्थना ना करना आपको मालूम है कितना घातक होगा। माफ नहीं कर पाएंगे किसी को, प्यार नहीं कर पाएंगे किसी को, विश्वास नहीं कर पाएंगे प्रभु को, और प्रभु का इनकार करेंगे। यही पतरस कह रहा है, मैं नहीं इसको जानता कौन है ये। अच्छा पतरस, जब देखा पीछे में तू ही था जो बड़े बड़े वायदे करता था, फिर फूट फूट कर क्या कर रहा है? अच्छा देख लिया सोने का नज़ारा, देख लिया जब मैंने बोला था प्रार्थना कर। आपको मालूम है प्रार्थना कितनी ज़रूरी है। प्रभु ने कहा जैसे वो वेश्या, वो विधवा क्या करती है? दिन रात दुहाई दे रही है उस अन्यायी के पास, जो अन्यायी वो क्या था, ना परमेश्वर का भय मानता है ना इंसान की परवाह करता है, लेकिन तो भी वह हर रोज़ विश्वास से क्या करती थी। लेकिन आज हमारा प्रार्थना का जीवन कितना है मेरे प्यारे भाई बहन? आज हमारा वचन पढ़ने का, प्रभु के साथ व्यक्तिगत संबंध कितना है हमारा? प्रभु है हमें बढ़ाने वाला, पास्टर नहीं बढ़ाएगा। ऑनलाइन वचन सुनने से नहीं बढ़ेंगे। हाँ निश्चय है कि वचन सीख रहे हैं हम। देखो वचन तो फिर दुनिया भर का सीख लिया ना, परंतु बड़े कितने हैं? क्योंकि खाली वचन सुनने से थोड़ा बढ़ेंगे, क्या भी करना पड़ेगा। जो वचन कह रहा है ना, जो प्रभु कह रहा है ना, जो आत्मा अगुवाई कर रहा है ना, वो हमें क्या करना पड़ेगा? वो मानना पड़ेगा। तो प्रार्थना ना करना प्रभु की आज्ञा तोड़ना है। प्रार्थना ना करना आलसी और सुस्त व्यक्ति का जीवन है। और तीसरी बात, प्रार्थना ना करना प्रार्थना करने वाले यीशु मसीह की विरोध है ये वास्तव में, क्योंकि यीशु मसीह ही हमारा आदर्श है, जो प्रार्थनाओं का योद्धा है, जिसका प्रार्थनाओं का जीवन था। रातों में प्रार्थना करता था, सुबह भोर में उठकर प्रार्थना करता था, एकांत में प्रार्थना करता था, सबके बीच में प्रार्थना करता था। आज भी वो हमारे लिए क्या कर रहा है? कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो हम किसके पीछे चल रहे हैं? तो अगर हम प्रार्थना नहीं कर रहे तो हम किसी के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे, अपने लिए प्रार्थना नहीं कर रहे। तो सबसे पहले तो आप हम अपने लिए तो करो। अगर आप अपने लिए नहीं करते तो दूसरे पड़ोसी के लिए क्या करेंगे? कर पाएंगे?
तो इसीलिए उन बातों को हम क्या करना है, समझना है। अपनी रुकावट भले ही थोड़ा लंबा हो गया। और चौथी बात क्या है? चौथी बात है प्रार्थना ना करना, शैतान को सहयोग करना है। किसको? शैतान को सहयोग कर रहे हैं प्रार्थना ना कर कर। और पांचवी बात, प्रार्थना ना करना, शैतान के सामने हार मान रहे हैं अपनी, कि मैं हार गया तो डरा जाए, मैं प्रार्थना, यानी कौन जीत गया? और छठी बात, प्रार्थना ना कर कर हम अपना बिगड़ा हुआ जो स्वभाव है, हमारी जो बुरी आदतें हैं, उसको हम उनके सामने हमने क्या कर दिया? सरेंडर कर दिया। अरे बस अब मैं तो जीत नहीं, बस ऐसे ही ठीक है, जी कर, या तो प्रार्थना कर लेंगे। और प्रार्थना ना करने का जो नुकसान, सातवीं बात क्या है? प्रार्थना ना करना पाप है। तो हम पाप कर रहे हैं नहीं अगर प्रार्थना नहीं करते। और आठवीं बात, प्रार्थना ना करना क्या है? अपना गला दबाना। गला दबाने का मतलब आत्महत्या करना। वो कैसे? प्रार्थना हमें प्रभु के निकट लाती है। प्रार्थना आत्मिक जीवन की श्वास है। इससे पता चलता है कि मेरा आत्मिक जीवन कितना बड़ा है, मेरा आत्मिक जीवन जिंदा है। जो व्यक्ति जिंदा है वो श्वास लेगा। ऐसे ही जो व्यक्ति आत्मिक है ना, वो क्या करेगा? प्रार्थना। यानी कि प्रार्थना ना कर कर हम अपने गले को क्या कर रहे हैं? बोलो भैया पास्टर जी, है तो सब जानते हैं। जानने से कोई मतलब है अगर इसको मानते नहीं है। अगली बात, प्रार्थना ना करना, इस बात को हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि लोग नरक में जाए, हमें क्या, मैं तो बच गया, अब हम तो राम से स्वर्ग में जाएंगे और ये नरक में देखेंगे हम इनको कैसे जड़ेंगे। गिर गए अंधे। और फिर प्रभु को हमें जगाना भी आता है, उठाना भी आता है, बिस्तर पर लेटाना भी। प्रभु से भाग सकते हैं। दाऊद प्रभु से भाग रहा था, कह रहा, फिर जब घुटनों के पर लाया ना प्रभु पर, हे प्रभु तू मेरा उठना बैठना लेटना उठना सब जानता है, मैं तुझसे छिप भाग, जहां भी होऊंगा वहीं से तेरा हाथ मुझे क्या कर लेगा। इसलिए प्रभु मुझ पर क्या कर, मेरे अपराधों को क्षमा कर। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जो इधर हम सीख रहे हैं, बस अभी मैं प्रार्थना कर, ये वचन पढ़ लीजिए बस, ये आखिरी जो हमने शुरू किया था, इसमें लिखा है, मैं तुमसे ऐसे बातें नहीं कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से। यानी कि ऐसे विश्वासी हैं जो जिन्होंने अभी तक सियाना हो जाना था, हम, मैं और आप, लेकिन अभी भी क्या हैं? क्या है जी? किधर बैठे हुए हैं अभी भी? किधर है हमारा पड़ाव? आज भी बच्चे हैं, दूध पीते हैं, दूध पीने वाले बच्चे, निप्पल अभी भी हमारे मुंह में। जिम्मेदार नहीं है, सियाने नहीं है, समझदार नहीं है, भले और बुरे की क्या नहीं है पहचान। और आगे वो क्या कह रहा है? मैंने तुम्हें क्या पिलाया? दूध पिलाया, अन्न न खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते। आज भी बहुत सारे विश्वासी क्या नहीं खा सकते? सख्त वचन नहीं खा सकते। अगर थोड़ा सा सख्त वचन दे दिया तो वो तो क्या ही हो जाते हैं। बच्चे को, अगर दूध पीने वाले बच्चे को अगर हड्डी मुंह में डाल लेके खाएगा? दांत भी नहीं आए, यानी कि क्या हो जाना चाहिए था अभी तक? तो उम्र मान लो कितनी होगी? 20 होगी, विश्वास में आए, लेकिन अभी आत्मिक जीवन कितना है? थोड़ा सा। इससे कोई उम्मीद, इसका बोझ उठाना पड़ रहा है, इसको दौड़ना पड़ रहा है, इसकी लैट्रिन, इसका बाथरूम, बार बार में क्या कर रहा है? रो रहा है। कुत्ती बिल्ली आ रहा है तो रो रहा है, मतलब क्या दशा है? बचपना है। तो मेरी और आपकी वही तो दशा है। आपकी कैसी है? आइए हम प्रार्थना करते हैं। इधर लिखा है मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया, क्योंकि तुम उसको अभी भी नहीं खा सकते, वरन
अब तक भी नहीं खा सकते, क्योंकि अब तक तुम क्या हो, शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है तो तुम क्या शारीरिक नहीं और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते। तो अभी तक अगर मेरे प्यारे भाई बहनों अगर हमारी ये दशा है, हो सकता है हमने 10 साल के विश्वासी हैं, 20 साल के विश्वासी हैं, उसका कोई मतलब नहीं है, परंतु मैं कितना बड़ा हूँ प्रभु में, मैं कितना जिम्मेदार बना हूँ, मैं कितना जिम्मेदार हूँ। आइए हम अपने जीवनों को जांचें। मेरे लिए मसीह जीवन, जयवंत जीवन अभी कितनी दूर है। आइए हम अपने जीवन को जांचें। जो अभी मिस्र में हैं वो कितने साल मिस्र में गुजार रहे हैं, जो सिनाई पे हैं वो कितने साल सिनाई पे गुजारेंगे। प्रभु क्या कह रहा है, तुम्हें बहुत दिन हो चुके हैं, इसलिए अब इधर से उठो, आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे आगे आगे चलता हूँ। बादल उठ चुका है मेरे प्यारे भाई बहनों, तुरी की आवाज़ आ रही है, आगे बढ़ो। यीशु मसीह सच्चा चरवाहा हमारे आगे आगे है। संदूक उनके आगे आगे चलता था उन्हें रास्ता दिखाने के लिए। आइए प्रभु में पूर्ण विश्वास करें मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु से प्यार करें, समर्पण करें। खाने पीने की बातों पर भी अगर अभी तक जय नहीं पाई, उठने की बातों पर, नींद की बातों पर, संसार में बरतने की, काम की बातों पर भी अगर अभी तक जय नहीं है, तो मसीह जीवन की भरपूरी कहाँ होगी। आइए हम समर्पण करें, आइए प्रभु को दुहाई दें, आइए प्रभु के सामने गिड़गिड़ाएं, प्रभु मेरी मदद कर प्रभु। आइए इन दिनों प्रार्थनाओं में बिताएं, उपवास में बिताएं। आइए प्रभु का वचन इन दिनों हम खाएं, प्रार्थना करें प्रभु से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद इस वचन के लिए प्रभु। हर एक को, मुझे भी और सुनने वाले हर एक मेरे भाई बहनों को इस वचन को, अपने पड़ाव को, अपने सफ़र को, अपनी बुलाहट को, तेरे महान प्यार को प्रभु, तेरे स्वभाव को, तेरी योजना, तेरे उद्देश्यों को पहचानने के लिए प्रभु तूने हमारे सामने जो लक्ष्य रखा है प्रभु, तूने जो हमारे सामने एक टारगेट रखा है खुदावन, निशाने की ओर दौड़ने के लिए, बीती बातों को भुलाकर, अपने लाभ की बातों को हानि समझकर, कूड़ा समझकर प्रभु निशाने की ओर आगे बढ़ने के लिए अपने देह को पवित्र, जीवित और भावता बलिदान करते हुए प्रभु तेरे पद चिन्हों पर चलने के लिए, तेरी आत्मा की अगुवाई में, तेरे वचन के अनुसार आगे बढ़ने के लिए हमें एक एक की दया करें प्रभु, मदद करें, सहायता करें। आपके हाथ में अपनी ज़िंदगियों को सौंपते हैं प्रभु। हम हर एक को इन वचनों को मनन करने के लिए सहायता करें। आपके हाथ में सौंपते हुए पिता धन्यवाद के साथ प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक होती ही रहे। आमीन। सबको जय मसीह की।